हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी का प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथन पढ़ें। अब यहाँ पे कथन दिया गया है, ऑप्शन ए है इसमें से, मौन विधि भाषा निगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है। उसके बाद बी ऑप्शन है, मौन विधि में शिक्षार्थी एक वैज्ञानिक या अन्वेषक है जो अनुभवों और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ बनाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए वाला, ए सही है लेकिन बी गलत है। बी ऑप्शन है, बी सही है लेकिन ए गलत है। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है, ए और बी दोनों सही हैं और ए और बी क्या है, एक कारक है। उसके बाद डी ऑप्शन है, ए और बी दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, बिल्कुल ही सही दिया गया। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और ए बी का कारक है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि ए ऑप्शन फिर से देखते हैं, मौन विधि भाषा निगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है, बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है, मौन विधि में शिक्षार्थी एक वैज्ञानिक या अन्वेषक है जो अनुभवों और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ बनाता है। तो ये भी कथन बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए। भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है, अध्यापक व्याख्या करने वाला और विद्यार्थी श्रोता होना चाहिए। अध्यापक सत्ताधारी और विद्यार्थी मौन ग्राह्यकर्ता होना चाहिए। उसके बाद सी ऑप्शन है, अध्यापक और विद्यार्थी आपस में साझीदार होने चाहिए। डी ऑप्शन है, अध्यापक निर्देश और विद्यार्थी अनुसरण करता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे करेक्ट आंसर है, उपयुक्त ऑप्शन जो दिएगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्यापक और विद्यार्थी आपस में साझीदार होने चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा शिक्षण में कौन सा परामर्श अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा परामर्श अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। कार्य आधारित भाषा अधिगम, पाठ्य सामग्री आधारित भाषा शिक्षण, समुदाय आधारित भाषा शिक्षण या फिर सुझाव कोष। तो इसमें भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। समुदाय आधारित भाषा अधिगम जो है वह परामर्श अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, समूची पाठचर्या में भाषा का केंद्र बिंदु किस पर होना चाहिए। समूची पाठचर्या में भाषा का केंद्र बिंदु किस पर होना चाहिए। सभी कक्षाओं में मुक्त भाषा शिक्षण, सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण, विशेष सत्रों में भाषा शिक्षण, पाठ सहगामी गतिविधियों के माध्यम से भाषा शिक्षण। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है कि समूची पाठचर्या में भाषा का केंद्र बिंदु किस पर होना चाहिए, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में यह ड्रिल करवा रही है। शिवा ने एक पत्र लिखा, उसने यह पत्र कल लिखा था। शिवा ने उपन्यास पूरा पढ़ लिया है, उसने कल पूरा पढ़ लिया था। यह अध्यापिका क्या करवा रही है। तो यहाँ पे अध्यापिका क्या करवा रही है, इसका आंसर हो जाएगा संरचनात्मक अभ्यास करवा रही है। अध्यापिका क्या करवा रही है, संरचनात्मक अभ्यास करवा रही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यार्थियों को कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कठिनाई आ रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांपते हुए अध्यापक कार्य संबंधित कुछ संकेत व प्रतिरूप बताती है। इस मदद के आधार पर विद्यार्थियों ने पूरे अनुच्छेद को कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदल दिया है। यह किसका उदाहरण है। पियाजे के सिद्धांत का, क्रेसन का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत या फिर वाइगोस्की का सिद्धांत। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। वाइगोस्की के सिद्धांत का एग्जाम्पल है, वाइगोस्की ने जेडपीडी के बारे में बताया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में और इसके फोल्डिंग के बारे में। तो ये जो एग्जाम्पल लिखा यह है
इसके फोल्डिंग का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अध्यापिका विद्यार्थियों को कुछ संकेतों जैसे कहानी का शीर्षक, कहानी के पात्र, थीम, अंत और संदेश के आधार पर कहानी पूरी करने के लिए कहती है। यह विद्यार्थी किस प्रकार की गतिविधि में शामिल है। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी को किस प्रकार की गतिविधि में शामिल है, इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक रचनावाद में। किसमें? जब ऐसा प्रक्रिया करेंगे बच्चे तो यहाँ पे संज्ञानात्मक रचनावाद में बच्चे शामिल होंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से उसकी पहली हवाई यात्रा कहानी पर चर्चा करती है और फिर इसको कक्षा के सामने अभिनीत करने के लिए कहती है। अध्यापक विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहती है? ऐसा करके जो एक अध्यापक है विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहती है? रचनात्मकता, संप्रेषण, सहयोग या फिर समालोचनात्मक चिंतन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन ए है, ए बी और सी सही है, या फिर ए बी और डी सही है, सी नंबर ऑप्शन बी सी और डी सही है, और डी नंबर ऑप्शन ए सी या फिर डी सही है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। ऐसा करके एक जो अध्यापक है बच्चों में रचनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग विकसित करना चाहता है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही दिए गए, इसके अनुसार ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, स्थिति मूलक भाषा शिक्षण किस पर आधारित है? जो स्थिति मूलक जो भाषा शिक्षण है वो किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन। स्थिति मूलक भाषा शिक्षण आधारित होती है प्रस्तुतिकरण पर, अभ्यास पर और उत्पादन पर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन उपागमों की पहचान करें जो इन सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, बोली जा रही और लिखित सामग्री की संरचना और व्याकरणिक विशेषताओं का प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण। बी ऑप्शन दिया गया है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से बोली जा रही और लिखित सामग्री का जुड़ाव बनाना। और सी ऑप्शन दिया गया है, ऐसे कार्य इकाइयों की योजना बनाना जिनका मुख्य केंद्र बिंदु समूची सामग्री के आधार पर कौशल विकसित करने पर हो। तो ये जो सारे ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, अब यहाँ पे पूछा गया है ये किस पर आधारित है? कार्य आधारित भाषा शिक्षण पर, पाठ्य सामग्री आधारित भाषा निर्देश है, कोश विषय उपागम है, या फिर सहकारी भाषा अधिगम है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी तीनों ऑप्शन पढ़े यहाँ पे कि बोली जा रही और लिखित सामग्री की संरचना और व्याकरणिक विशेषताओं का प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण। बी ऑप्शन है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से बोली जा रही और लिखित सामग्री का जुड़ाव बनाना। और सी ऑप्शन है, ऐसे कार्य इकाइयों की योजना बनाना जिनका मुख्य केंद्र बिंदु समूची सामग्री के आधार पर कौशल विकसित करने पर हो। तो यह एक क्या है? पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रदत्त कार्य को पढ़ें और क्रियान्वयन की दृष्टि से क्रम दें। अब ऑप्शन ए दिया गया इसमें से अधिगम गतिविधि की अभिकल्पना करना। उसके बाद बी ऑप्शन है, निर्देश देना, मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख करना। और डी ऑप्शन दिया गया है, टॉपिक, थीम और स्थितियों को चिन्हित करना। तो यहाँ पे बताना कि इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी डी ए बी। क्या हो जाएगा? पहले सबसे सी ऑप्शन आएगा, फिर डी, फिर ए और बी। अब देखो यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को उल्लेख करना, फिर टॉपिक, थीम और स्थितियों को चिन्हित करना, और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? अधिगम गतिविधि की अभिकल्पना करना, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में होगा निर्देश देना, मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन। तो एक शिक्षक को ये कार्य जो है इस प्रकार क्रम से करने चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कक्षाध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, शिक्षण के लिए संदर्भ का चयन करना, विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों का सामूहिकरण, शिक्षार्थियों को निर्देश देना।
तो इस ऑप्शन के अनुसार जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, एक कक्षा अध्यापक का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उत्तरदायित्व क्या है कि शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है? शैक्षिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से, शिक्षार्थियों के निष्पादन का मूल्यांकन से, संदर्भ का चयन और उत्तरानुसार बांटना, या फिर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंधन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी कि भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा संदर्भ का चयन और स्तरानुसार बांटना से संबंध है भाषा का पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य है भाषा के तत्वों में निपुणता, भाषा के नियमों का अधिगम, व्यवहारिक कौशलों में निपुणता, भाषा की कोश रचना में निपुणता। तो भाषा अधिगम के लिए सबसे अनिवार्य क्या होता है कि व्यवहारिक कौशलों में निपुणता। व्यवहारिक कौशलों में निपुणता ही भाषा अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाषा अधिगम का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम किस पर आधारित है? प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम आधारित होता है कार्य पर। किस पर? भाषा अधिगम का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम कार्य पर आधारित होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।